इंडिया ने एक बोल्ड डिसीजन लिया है। नॉर्थ ईस्ट को मेनलैंड से जोड़ने वाली जो मेगा रेल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट था विया बांग्लादेश, उस पर सरकार ने अचानक ब्रेक मार दी है। रेलवे मिनिस्ट्री ने साफ कह दिया कि फंडिंग विड्रॉ कर ली गई है और वजह पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इन बांग्लादेश और वहाँ वर्किंग कंडीशंस की बिगड़ती हालात। ये प्रोजेक्ट छोटा मोटा नहीं था, 5,000 करोड़ रुपए की वैल्यू, और एम था कि असम, त्रिपुरा, मेघालय जैसे स्टेट्स को बाकी देश से डायरेक्ट और आसान एक्सेस मिल सके सिलीगुड़ी कॉरिडोर के बाईपास के तौर पे। लेकिन अब इंडिया पीछे हट गया है और ये सिर्फ एक इंफ्रास्ट्रक्चर डिसीजन नहीं है, ये एक स्ट्रेटेजिक मैसेज है। बांग्लादेश पर अब भरोसा पहले जैसा नहीं रहा। पिछले कुछ महीने बांग्लादेश में पॉलिटिकल क्लाइमेट काफ़ी अनस्टेबल रहा है। शेख हसीना, जो हमेशा इंडिया फ्रेंडली लीडर मानी जाती थी, वो सत्ता से बाहर हो चुकी है। हसीना के रहते हुए इंडिया ने भरोसे के साथ कई ट्रांसिट और ट्रेड प्रोजेक्ट्स शुरू किए। उन्होंने चिटागोंग और मोंगला पोर्ट्स तक एक्सेस भी दिया, पर अब नए पावर डायनामिक्स के साथ इंडिया रियलाइज़ कर रहा है ये भरोसा शायद सस्टेनेबल नहीं है। रिसेंट डेवलपमेंट्स ने इस बात को और सॉलिड कर दिया। बांग्लादेश ने 13 अप्रैल को एक ट्रेड डायरेक्टिव निकाला जिसके तहत उन्होंने इंडियन यार्न की लैंड पोर्ट से इंपोर्ट पर रोक लगा दी। कॉटन और एमएमएफ यार्न वर्थ $1.6 बिलियन का ट्रेड डायरेक्टली इम्पैक्ट हो गया। इंडिया ने इसको इकोनॉमिक रिटेलिएशन बोला है, यानी एक तरह से ट्रेड वॉर शुरू हो चुका है। इसके पैरेलल एक डिस्टर्बिंग पैटर्न और देखने को मिला। बांग्लादेश में हिंदू माइनॉरिटीज़ के खिलाफ हिंसा बढ़ती जा रही है। कुछ दिन पहले एक हिंदू कम्युनिटी लीडर को किडनैप करके मार दिया गया। इस तरह के इंसिडेंट सिर्फ इंटरनल मैटर नहीं होते, ये रीजनल ट्रस्ट को भी इम्पैक्ट करते हैं। और बात सिर्फ सरकार की नहीं है। एक रिसेंट सर्वे के मुताबिक 41.3% बांग्लादेशीज ओपनली इंडिया को पसंद नहीं करते। मतलब ग्रास रूट लेवल पर भी रिजेंटमेंट मौजूद है। ये सब रीजंस मिलकर इंडिया को ये सोचने पर मजबूर कर रहे हैं, क्या हम एक ऐसे देश पर स्ट्रैटेजिक कनेक्टिविटी के लिए डिपेंडेंट रह सकते हैं जहाँ ना पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, ना सोशल ट्रस्ट। रेल कनेक्टिविटी का ये 5,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट अब हॉल्ट हो गया है। इंडियन गवर्नमेंट क्लियरली एक मैसेज दे रही है कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर का जो एकमात्र चेक पॉइंट है, उसका सॉल्यूशन हमें और रिजिलिएंट बनाना पड़ेगा। अब ऑप्शंस क्या हैं? इंडिया अब नेपाल और भूटान के साथ अल्टरनेटिव कनेक्टिविटी कॉरिडोर्स एक्सप्लोर कर रहा है। कालिम्पोंग या दार्जिलिंग बेल्ट के जरिए भूटान से लिंकिंग राउट्स क्रिएट करने की सोची जा रही है, जिससे सिलीगुड़ी पर डिपेंडेंसी कम हो। साथ ही नेपाल के जरिए एक नई फ्रेट कॉरिडोर बनाने की बातचीत भी चल रही है। इंडिया ये सीख गया है, नेबर्स के साथ भले ही ज्योग्राफी कंपेल करता हो पार्टनरशिप करने को, लेकिन ट्रस्ट और रिलायबिलिटी के बिना कोई भी कॉरिडोर हमेशा के लिए सस्टेनेबल नहीं रह सकता। अगले कुछ मंथ क्रिटिकल होंगे क्योंकि ये सिर्फ एक ट्रांजिट इशू नहीं बल्कि इंडिया की लॉन्ग टर्म रीजनल स्ट्रेटजी का हिस्सा बन चुका है।